बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 6 जंगें जो चीन हर हाल में लड़ेगा। भारत, इसराइल और अमेरिका को शदीद झटका। पाकिस्तान अमेरिकी सैटेलाइट सिस्टम से निकलकर चाइना सिस्टम पर आ गया। मजीद जानने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, चीन माशी तौर पर बहुत मजबूत मुल्क है और माशी लिहाज से इसे पूरी दुनिया पर बर्तरी हासिल है, लेकिन ये बर्तरी उसे अब मिलिटरीली हासिल करनी है ताकि जो एसोसिएशन एक सुपर पावर से होती है वो एसोसिएशन अब चीन के साथ भी शुरू हो। और चीन के बारे में उनकी पॉलिसी मेकर्स ने कहा है कि अगर चीन ने एक अजीम और मुत्तहिद ताकत बनना है तो चीन को अगले 50 साल तक कम से कम 6 जंगें लड़ना होंगी। कुछ जंगें इलाकाई सतह पर होंगी और कुछ बैरूनी सतह पर लड़ना होंगी। इन जंगों की नौयत कुछ भी हो सकती है। मसलन पहली जंग ताइवान से इत्तेहाद के मुतल्लिक है और साल 2020 से लेकर 2025 तक लड़ी जा सकती है। अगरचे अभी तक चीन और ताइवान के दरमियान एक करारदाद मौजूद है जिसके तहत वो आपस में पुरअमन रह रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये इत्तेहाद खत्म हो सकता है और मुस्तकबिल करीब में चीन ताइवान को अपने साथ शामिल करने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली अपनाएगा। अगर वो हिकमत अमली नाकाम होती है तो यकीनन चीन को जंग लड़ना पड़ेगी और हो सकता है कि चीन ये जंग आसानी से जीत भी जाए, या हो सकता है कि ये जंग चीन के लिए काफी मुश्किल साबित हो। असल में इस बात का इन्हिसार अमेरिका और जापान की मुदाखलत पर है। अगर अमेरिका और जापान ताइवान की मदद को आते हैं तो ये जंग तवील हो सकती है। नाजरीन, दूसरी जंग चीन के आसपास के जजीरों को फतह करने के लिए लड़ी जा सकती है और ये जंग साल 2025 से लेकर 2030 तक मतवक्कु है और चीन बहरुल काहिल में अपना रसूख बढ़ाकर इन जजीरों पर अपनी फौजें रख सकता है और अपने मफादात की हिफाजत कर सकता है। साथियों, तीसरी जंग जनूबी तिब्बत को फतह करने के लिए होगी जो कि 2035 से 2040 के दरमियान हो सकती है, मगर ये मैदान जो 2035 से 40 के दरमियान गर्म होना था ये इंडिया और चीन की हालिया सूरत हाल की वजह से पहले ही गर्म हो चुका है। दूसरी तरफ चाइना काफी तवील अरसे से इंडिया को अपना दुश्मन समझ रहा है और भारत भी चीन की बढ़ती हुई ताकत को देखकर रूस, अमेरिका और यूरोप से असलहा खरीद कर अपने आप को चीन के बराबर लाना चाहता है और अपने मीडिया पर भी चीन को दुश्मन के तौर पर दिखाता है। और इंडिया वालों के दिमाग में ये बात भी मौजूद है कि वो अमेरिका, यूरोप वगैरह की इमदाद से चीन को शिकस्त भी दे सकते हैं। चौथी जंग रियोक्यू आइलैंड्स को फतह करने के लिए लड़ी जा सकती है जो कि 2040 से 45 तक मतवक्कु है। नाजरीन, ये जजीरे कदीम जमाने में चीन का हिस्सा थे मगर जापान की वजह से अलग हो गए थे, मगर अब चाइना इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो जापान से अपना बदला ले सके। पांचवी जंग बैरूनी मंगोलिया के इत्तेहाद के लिए लड़ी जाएगी। ये इलाका भी चीन का हिस्सा हुआ करता था। और नाजरीन, छठी जंग रूस के साथ होगी जो कि चीन से छीने हुए इलाकों की वजह से होगी, जो कि 2055 के बाद मुतवक्कुल है। गो कि रूस और चीन इस वक्त एक दूसरे के मावन दिखाई देते हैं, ताहम दोनों ममालिक एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं। रूस ने पुराने चीन के तकरीबन 160 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है जो कि चीन के छठे बड़े हिस्से के बराबर है। लिहाजा रूस चीन का पुराना दुश्मन है और पिछली 5 जंगों की फतूहात के बाद अब वक्त होगा कि रूस इसकी कीमत अदा करे। इतनी जंगें लड़ने के बाद और फतूहात हासिल करने के बाद चीनी बहरिया, फजाइया और दूसरी फौज बड़ी ताकत बन चुके होंगे। इस तरह रूस को शिकस्त देना चीन के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। नाजरीन, धमाकेदार खबर यह है कि पाकिस्तान अमेरिकी सैटेलाइट सिस्टम से निकलकर चीनी सिस्टम पर आ गया है और अमेरिका
इंडिया वगैरह को पाकिस्तान की लोकेशंस का पता नहीं चल सकेगा। हमारी फौजी तनसीबात, मिसाइल सिस्टम्स और नक्लो हमल के बारे में ये लोग पता नहीं लगा सकेंगे। साथियों, पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो चीन के नेविगेशन सिस्टम बेडू के अंदर आ चुका है। बेडू BDS असल में चीन का सैटेलाइट सिस्टम है। नाजरीन, हम अब तक अमेरिका का GPS सिस्टम इस्तेमाल करते रहे हैं और अमेरिका को इस सिस्टम की वजह से पाकिस्तान के जहाजों और दीगर लोकेशंस वगैरह का पता है। साथियों, सबसे पहले हमारी फौज सैटेलाइट सिस्टम पर आ गई है। फौज के बाद हमारे दीगर सिस्टम्स जैसे मोबाइल वगैरह भी चीन के सैटेलाइट सिस्टम पर आ जाएंगे और एक आम पाकिस्तानी को भी अमेरिका ट्रैक नहीं कर पाएगा। और दूसरा बड़ा फायदा पाकिस्तान को ये होगा कि चीन का सिस्टम अमेरिका से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। इससे हमें बेहतर तौर पर मौसमी हालात का पता चलता रहेगा, हमारी ज़राअत को भी फायदा होगा। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान के बारे में जो मालूमात इंडिया को देता है और इंडिया इन मालूमात को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो नहीं कर पाएगा। बहरहाल नाजरीन, जो भी है, हमें दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का अपना सैटेलाइट सिस्टम होना चाहिए ताकि हम किसी भी दूसरे मुल्क के रहमो करम पर ना हो। फिलहाल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि ऐसा करना नामुमकिन है, मगर मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो जल्द हमें इस काबिल बनाए कि हम अपने मुल्क में अपनी मर्जी के मालिक हों और हमें दूसरों पर इन्हिसार न करना पड़े। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी अगली वीडियोस के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।